नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए यहाँ पर एक सीरीज़ शुरू किया है, जिसमें कि हम आपके लिए जो यहाँ पर घटना चक्र, हिस्ट्री और पॉलिटी है, उसके प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़ लेके आते हैं। तो आज का दोस्तों हमारा ये जो वीडियो रहने वाला है, ये रहने वाला है इंडियन हिस्ट्री का, भारतीय इतिहास का। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपको जो ये क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ तक करा दिया था। तो आज हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 से, इसका एक्सप्लेनेशन के साथ इसको जो है यहाँ पर देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो यहाँ पर क्वेश्चन है पहला, ये है क्वेश्चन नंबर 16 कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ऋग्वेद संहिता का जो 9वां मंडल है वो पूर्णतः किसको समर्पित है। ऑप्शन ए है इंद्र और उनका हाथी, ऑप्शन बी है उर्वशी एवं स्वर्ग, ऑप्शन सी है पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, ऑप्शन डी है सोम और इस पेय पर नामकृत देवता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सोम और इस पेय पर नामकृत देवता का जो है ये ऋग्वेद संहिता का जो 9वां मंडल है ये पूर्णतः सोमवेद को समर्पित है, सोमदेव को जो है ये समर्पित है। और दोस्तों ये बीपीएससी का पूछा गया प्री का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर जो है ये है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद से, ऑप्शन बी है सामवेद से, ऑप्शन सी है ब्राह्मण ग्रंथों से, या ऑप्शन डी है यजुर्वेद से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यजुर्वेद से। तो यजुर्वेद से दोस्तों जो यज्ञ संबंधी विधियाँ थी, विधि विधानों का पता चलता है। और ये जो है दोस्तों RAS RTS प्री का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ऋग्वेद का संकलन जो है किस पर आधारित है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए है यजुर्वेद, ऑप्शन बी है या सामवेद, ऑप्शन सी है अथर्ववेद, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सामवेद। तो जो सामवेद है उसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया दोस्तों, और ये UPPCS 1997 प्री का क्वेश्चन है कि सामवेद में कुल 1875 छंद हैं, जिनमें से 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो सामवेद के छंद है वो क्या है, ऋग्वेद में भी हैं। तो इस वजह से जो है ऋग्वेद और सामवेद को जो है, यानी सामवेद को जो है ऋग्वेद का संकलन पर आधारित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है आपका तक्षशिला, ऑप्शन बी है अंतरजी खेड़ा, ऑप्शन सी है कौशाम्बी, ऑप्शन डी है हस्तिनापुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी अंतरजी खेड़ा। तो ये आपका UPPCS का प्री का क्वेश्चन है, और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि अहिछत्र, अंतरजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, कंपिल्या आदि स्थानों की खुदाई से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अंतरजी खेड़ा से लौह धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियाँ मिली हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। तो वहाँ पर जो अंतरजी खेड़ा है वहाँ से क्या मिले हैं, लोहे के संकेत मिले हैं, और यहाँ से जो लोहे के अवशेष मिले हैं उनसे ये पता लगता है कि यहाँ पे लोहे को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20 जो है यहाँ पे ये है कि उपनिषद पुस्तकें हैं। तो उपनिषद पुस्तकें हैं किस प्रकार की पुस्तकें हैं ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है धर्म पर, ऑप्शन बी है योग पर, ऑप्शन सी है विधि पर, ऑप्शन डी है दर्शन पर।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी दर्शन पर। तो जो उपनिषद हैं वो किस प्रकार की पुस्तकें हैं? दार्शनिक पुस्तकें हैं, यानी दर्शन पर आधारित हैं। तो ये आपका यूपीपीसीएस प्री 2002 और यूपीपीसीएस मेंस 2004 का क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा गया है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो उपनिषदों को ही जो है वेदांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, उपनिषदों का मुख्य विषय है। तो उपनिषदों का मुख्य विषय क्या होता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है सामाजिक व्यवस्था, ऑप्शन बी है दर्शन, ऑप्शन सी है विधि, ऑप्शन डी है राज्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दर्शन। तो अभी हमने देखा था जो यहाँ पर उपनिषद है वो उनका मुख्य विषय क्या होता है, दार्शनिक यानी दर्शन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये आपका यूपी लोअर पीसीएस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है 22, ये है कि निम्न में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो आपसे पूछा गया है कि किस एक वैदिक साहित्य में जो है मोक्ष की चर्चा मिलती है। ऑप्शन ए है आपका ऋग्वेद, ऑप्शन बी है परवर्ती संहिताएं, ऑप्शन सी है ब्राह्मण, ऑप्शन डी है उपनिषद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जो वैदिक साहित्य जो उपनिषद हैं उनमें क्या मिलता है, मोक्ष की चर्चा मिलती है। और ये आपका यूपीपीसीएस मेंस 2003 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, और यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि श्वेताश्वर उपनिषद में यह जो है यह शब्द जो मोक्ष शब्द है यह पहली बार आया है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 कि आध्यात्म के ज्ञान विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। तो जो अध्यात्म के विषय में जो यहाँ पर माना जाता है कि नचिकेता और यम के बीच में संवाद हुआ था, तो उसकी चर्चा जो है किस उपनिषद में मिलती है ये पूछा गया है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए आपका बृहदारण्यक उपनिषद में, ऑप्शन बी है छांदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन सी है कठोप उपनिषद में, या ऑप्शन डी है केन उपनिषद में। तो ये आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के कितने सारे एग्जामों में पूछा गया है और लगातार पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कठोपनिषद में यानी कठोप उपनिषद में। ठीक है, और ये आपका यूपी IAS प्री 1997 में पूछा गया है, यूपीपीसीएस 1999 में पूछा गया है, और यूपी UDA और LDA यानी अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस में 2002 में, और उत्तराखंड पीसीएस 2005 में ये पूछा गया दोस्तों। तो अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और या फिर आपके आने वाले समय में उत्तराखंड का कोई भी एग्ज़ाम है, तो आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है, जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है न ही इसकी कभी मृत्यु होती है, यह अजन्म्य नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद में कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 कि नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। तो नचिकेता आख्यान का उल्लेख किस में मिलता है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है अथर्ववेद, ऑप्शन बी है शतपथ ब्राह्मण में, ऑप्शन सी है कठोपनिषद में, ऑप्शन डी है बृहदारण्यक उपनिषद में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कठोपनिषद में। तो अभी ये क्वेश्चन ऊपर भी आया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो उपनिषद काल में जो राजा अश्वपति थे वो कहाँ के शासक थे ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है काशी के, ऑप्शन बी है केकय के, ऑप्शन सी है पांचाल के, ऑप्शन डी है विदेह के।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केकय के जो है, यानी केकय जो राजा थे वहाँ पर क्या क्या थे, राजा अश्वपति वहाँ के शासक थे। तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहण, जाबली, केकई के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। तो बताया गया है कि जो राजा जनक थे वो कहाँ के राजा थे, विदेह के, पांचाल के राजा प्रवाहण जागबलिक थे और केकय अश्वपति राजा थे, काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। तो ये आपका कई बार आ जाता है इस तरीके से क्वेश्चन कि बताइए इनमें से सही क्रम इसका क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। फिर ऑप्शन बी है वैदिक संहिताएं, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण। ऑप्शन सी है वैदिक संहिताएं, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। ऑप्शन डी है वैदिक संहिताएं, वेदांग, आरण्यक और स्मृतियाँ। तो आपने बताना है कि कौन सा इसमें सही है, यानी किसका क्रम पहले आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सबसे पुराने वैदिक संहिताएं हैं, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, उसके बाद आरण्यक लिखे गए और उसके बाद उपनिषदों का वर्णन मिलता है। तो ये आपका यूपीपीसीएस मेंस 2014 का एग्ज़ाम का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो ये थे दोस्तों आपके आज के प्रश्न। आई होप कि आपको प्रश्न पसंद आए हों, वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें।